हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी जो आज की ट्रेडिंग थी उसकी। तो आज हमने यहाँ पर दो शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बनाई थी, जिसमें से हमने सबसे पहले रिलायंस को सेल किया था 227 के प्राइस पर, और उसके बाद हमने आईटीसी को शेयर किया था 381.3 के प्राइस पर। तो आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें वहाँ पर देखने को मिला। तो चलिए चार्ट पर चलकर लाइव एनालिसिस करते हैं कि हमारी सुबह की वीडियो के बाद में हमने जो अपनी पोजीशन बनाई थी उसमें कितना प्रॉफिट यहाँ पर हमने बनाया। तो सारी चीज़ें देखेंगे, चलिए चार्ट पर चलते हैं। तो हम आ गए हैं सबसे पहले अपने काई टैप पर, और यहाँ हमने रिलायंस का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन किया है। आज थी 24 तारीख, और सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिली एक रेड कैंडल, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। जब पहली रेड कैंडल मिल जाती है, और हमें पुराने ये है, देखिए पहली सुबह की रेड कैंडल, मार्केट ओपन हुआ था 222.45 के आसपास, टू 2:45 पर। और ये जो पहली कैंडल क्लोज हुई थी, ये 2230 पर क्लोज हुई, मतलब क्लोज हुई थी। तो 2230 पर पहली जो 15 मिनट की कैंडल है वो क्लोज हुई थी। तो यहीं पर हमने जो ट्रेंड है, देखिए एक और चीज़ रहती है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं जैसे ही मार्केट का पहला, जैसे ही 15 मिनट का पहला कैंडल बनेगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। अभी देखिए कल से अगर हम देखें तो पिछले 3 दिन से ये यहाँ पर कंसोलिडेशन कुछ है, उसके बाद से ये डाउन ट्रेंड चल रहा। तो आज भी जैसे पहले जो बियरिश कैंडल बनी, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि आज भी वही ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, और साथ में यहाँ पर आपको बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों से कंफर्मेशन हुआ कि आज मार्केट बियरिश रहेगा। तो हमने यहाँ पर 227 पर पोजीशन बनाई थी। 220 मतलब 2227 पर हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी। और हमारा देखिए, जब भी 15 मिनट की कैंडल काफ़ी बड़ी बनती है तो हम यहाँ पर उसके मिड पॉइंट को अपना स्टॉप लॉस रखते हैं एसएल। तो हमने इसका जो स्टॉप लॉस रखा था 2235 पर था। तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट लिया लगभग 1:30 बजे के आसपास, और मार्केट ने जो लो बनाया था वो 2200 के आसपास बनाया। लेकिन हमने जो है इसको 2210 के आसपास पोजीशन एग्जिट कर दी थी। लेकिन अगर आप चाहते तो इसको 2205 तक लेकर जा सकते थे। तो अब हम देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। हालांकि ये बीच में 334 के आसपास भी गया है, तो वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बस हिट होने से केवल बचा है कुछ पॉइंट ही। तो यहाँ पर देखिए 227 यहाँ पर है, और मार्केट जो गया था 2205 यहाँ पर। अब हम इसको सपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ बचता है 2, और यहाँ भी बचता है 2। तो रिलायंस में हमें आज यहाँ पर 22 पॉइंट हमने यहाँ पर किए। तो 22 पॉइंट का मतलब है एक शेयर पर 22 रुपये। अगर आप यहाँ पर 100 के साथ ट्रेडिंग करेंगे, वो आपकी अपनी कैपेसिटी। अगर आप 10 के साथ भी ट्रेडिंग करते हैं लो बजट में, तो आप यहाँ पर 220 इतना अर्न कर सकते हैं। अब हम आईटीसी पर चलते हैं। आईटीसी पर देखेंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ें हुई हैं। तो आईटीसी का चार्ट मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर। आईटीसी के चार्ट में हमने जो लेवल दिए थे वो 30 मिनट के हिसाब से लिए थे, और 2 in 1 कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पर देखा था। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा 2 in 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, और इसमें एक और पैटर्न यहाँ पर था। वो पैटर्न था ट्राइंगल का ब्रेकआउट। तो ये देखिए, ये था ट्राइंगल। जब भी इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो या तो मार्केट अप साइड में जाता है या फिर डाउन साइड में, और आपका जो टारगेट रहता है वो रहता है ये। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो ये लगभग यहाँ पर 374 से 378, ये 4 पॉइंट का है यहाँ पर। 4 पॉइंट्स का टारगेट था यहाँ पर हमारा। अब देखिए टारगेट अचीव हुआ या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हल्का सा ब्रेकआउट हुआ, फिर अगले दिन यह डाउन रहा। तो शाम के टाइम 3 PM के बाद पोजीशन नहीं बनाते, अगले दिन मार्केट का मूड देखकर ही ट्रेडिंग की पोजीशन बनती है। ये जो कैंडल सुबह में बना था, ये हैमर कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ था। ये 2 in 1 का कैंडलस्टिक पैटर्न था, जो कि हमने आज सुबह रिवील किया है। ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी है और आपको फ्री में मिलती भी नहीं है, यहाँ पर रिवील हुआ। साथ ही साथ हमने एक और पोजीशन यहाँ पर बनाई थी। ये जो कैंडल थी, इनका बताया था कि ये कुछ इस टाइप की कैंडल बन रही है, जिसको आप लॉन्ग लेज दोजी कह सकते हैं, या फिर आप सीधी
ड्रैगन फ्लाई दोजी तो तब कहते हैं जब ये ऊपर रहता है, लेकिन ये नीचे था, तो आप इसको लॉन्ग लेग दोजी कह सकते हैं, या फिर आप सिंपल दोजी के नाम से भी इसको समझ सकते हैं। तो ये कैंडल यहाँ पर बना था, हमने यहाँ पर 381 381.3 पर इसको शॉर्ट किया था। शॉर्ट करने का मतलब होता है कि पहले सेल करते हैं, बाद में बाय कर लेते हैं। तो शाम में आप देख सकते हैं ये 378 तक गया है, तो हम इसका जो टारगेट था वो 378 ही था। लेकिन अगर आप इसको 378.5 भी माने या 378.1 भी आप अगर इसको करें, तो यहाँ पर 2 बच जाता है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, तब भी हमें यहाँ पर 3 पॉइंट का बेनिफिट हो रहा है। तो ये देखिए 378 के आसपास प्राइस है। आप इसको बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। आईटीसी काफ़ी अच्छी ब्रांड है, तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट मिले। अगर आप यहाँ पर 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो आपने यहाँ पर 300 का प्रॉफिट आज बुक किया होगा। तो इसी तरीके से आप जो डे ट्रेडिंग होती है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, उसमें पोजीशंस बनाते हैं। तो सुबह की हमारी वीडियो थी, उसको अगर आपने देखकर फॉलो किया होगा तो ज़रूर आज कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाया होगा। हालांकि अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी पोजीशन बना सकते थे, ये भी डबल टॉप वाली जो कैंडल बन रही है, तो इसके बेसिस पर भी आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते थे 382 पर, लेकिन हमें कंफर्मेशन यहीं पर मिल गया था। और ये एक तरीके से देखें तो ये यहाँ पर कंसोलिडेशन का पीरियड है। जब मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट करता है, तो या तो वो अप साइड में ब्रेकआउट देता है या फिर डाउन साइड में चलता है। अगर आप चार्ट को फील करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि अगला मूवमेंट क्या होने वाला। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये एनालिसिस किया। अगर देखें तो इन दोनों ट्रेड को लेने में जो कैपिटल लगता है, तो आईटीसी का 100 के आसपास आप क्वांटिटी लेंगे तो कितना लगेगा, और ये लेंगे तो कितना लगेगा, मैं दोनों का कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कितने प्रॉफिट, कितनी क्वांटिटी के साथ आप कितना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर पाए होंगे आज। तो यहाँ पर हम दोनों का मार्जिन कितना लगा, हमने रिलायंस में 10 to 20, आप 10 के हिसाब से हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो और आईटीसी में 100 क्वांटिटी, तो दोनों को रिलायंस में 10 और 100 में आईटीसी में 100, तो दोनों क्वांटिटी देखते हैं कि कितना मार्जिन लगता है इसको ट्रेड करने में। तो मैं बाय पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये रहा। और यहाँ पर अगर हम रिलायंस की 10 क्वांटिटी बाय करते हैं इंट्राडे में, तो अगर रिलायंस में आपने आज 10 क्वांटिटी ट्रेड की होती इंट्राडे के लिए, तो यहाँ पर हमारा जो मार्जिन यूज़ होने वाला था वो मात्र 4,406 रुपये था। तो रिलायंस का मार्जिन था 4,406 रुपये। और आईटीसी का और देख लेते हैं कि आईटीसी को अगर आप 100 क्वांटिटी बाय कर सेल करते, शॉर्ट सेल करते, तो कितना आप यहाँ पर कितना मार्जिन आपको यूज़ होने वाला था। तो चलिए मैं बाय पर क्लिक करता हूँ, और ये रहा आपके सामने चार्ट। यहाँ पर हम 100 क्वांटिटी देखते हैं। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते तो आपका लगता लगभग 37,870 रुपीज़, लेकिन इंट्राडे में ट्रेड करने पर आपको यहाँ पर ये केवल 7,574 में। तो ये 7.5 ये और 4,000 वो, तो लगभग 11,000 रुपये आपका मार्जिन यहाँ पर हो रहा है। 11,000 रुपये का आप 11,000 रुपये की कैपिटल से ट्रेड करके आज दिन में लगभग 500 का प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे। यहाँ पर देखिए ये कितना सेफ था। अगर आपको लॉस भी होता तो लगभग 2 पॉइंट का लॉस था यहाँ पर, 2 पॉइंट का लॉस था आपका आईटीसी में। तो 2 पॉइंट 100 क्वांटिटी पर 200 रुपये हो जाता है। और 5 रुपये का लॉस था रिलायंस में। तो यहाँ पर अगर 5 रुपये का लॉस होता तो 50 रुपये वहाँ पर आ जाते हैं आपके, क्योंकि आपने 10 क्वांटिटी थी। तो ये हो जाता है यहाँ पर टोटल मिलाकर 250। तो हमने देखा था कि हम 1:2 के हिसाब से काम करते हैं। यानी कि अगर आप देखिए इस तरीके से लेकर चलते हैं, अगर आपको यहाँ पर 2 रुपये का लॉस होता तो 100 क्वांटिटी थी आपके पास, यहाँ पर आपको 200 रुपये का लॉस होता। रिलायंस में आपके पास अगर 5 रुपये का आपका एसएल हिट होता, तो 10 क्वांटिटी पे आपके केवल 50 रुपये जा रहे थे। टोटल मिलाकर आपके 250 रुपीज़ का लॉस हो रहा था अगर आपको एसएल हिट होता उस कंडीशन में। अब देखिए प्रॉफिट बुक किया है तो वो किस तरीके से, तो आपका टोटल जो मार्जिन यूज़ हुआ है वो तो 11,000 हुआ है। आपने प्रॉफिट जो बुक किया है, तो रिलायंस में आपके लगभग रिलायंस में जो आपके पॉइंट बुक हुए हैं वो आपने देखा, ये भी 27 रुपये पे हमने यहाँ पर 27 पर सेल किया था। और 0.5 के हिसाब से हम ले रहे हैं, तो ये 22 रुपये लगभग बचता है। तो 22 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, 22,220 हो गया। और वहाँ पर 3 रुपये बुक किया तो 300 हो गया।
तो यहाँ पर अगर देखें तो 520 के आसपास ये बनता है, और 520 यानी कि अगर हम देखें तो हमारा जो यहाँ पर या तो 250 रुपये का लॉस हो रहा था, या फिर हमें 520 का हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारी जो ये स्ट्रेटेजी थी ये 1:2 के मतलब प्रॉफिट के हिसाब से ये चली। अब देखिए, अगर आप इसी हिसाब से महीने में अगर 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं और आप यहाँ पर अगर 40 ट्रेड करते हैं, तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप 40 ट्रेड करते हैं जिसमें से आपकी स्ट्रेटेजी अगर 50% भी एक्यूरेट होती है, यानी कि अगर आप 10 बार ट्रेड लेते हैं जिसमें से 20 बार आपका प्रॉफिट होता है, 20 बार लॉस, तो अगर आपका 20 बार लॉस होता है, तो सपोज करिए आपका 20 बार लॉस होता है और एक बार में लॉस होने की क्वांटिटी 25 है, मतलब 250 रुपये है, तो आप जो है 20 दिन में कितना लॉस करेंगे, वो 20 ट्रेड में आप लॉस करेंगे 00 लगभग 5,000 रुपये। और वहीं आप प्रॉफिट कितना अर्न करेंगे, तो देखिए 20 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है और 500 का आप प्रॉफिट यहाँ पर बुक करते हैं, तो आपका नेट यहाँ पर निकल कर आता है 10,000। तो अब हम प्रॉफिट माइनस लॉस कर देते हैं, नेट पीएनएल आपको निकालना पड़ेगा, आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये देखिए नेट प्रॉफिट आपका बचता है 10K माइनस 5K इक्वस टू 5K। तो केवल केवल 11,000 के इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर आपको 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए 5,000 का जो केवल 11,000 से आप अगर 5,000 रुपीज़ अर्न कर पाते हैं मंथली, तो आप उसी हिसाब से इसको आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि बड़ा रिटर्न लेने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। साथ ही साथ ये कि आप यहाँ पर एक जो ट्रेडिंग के कंसेप्ट हैं उसको क्लियर कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आप यहाँ पर अपने 11,000 की जो कैपिटल है जो आपका पड़ा हुआ है, उस कैपिटल से यहाँ पर आप मंथली 5,000 ऐड कर रहे हैं, जिससे आप यूज़ कर सकते हैं अपना किचन के जो मतलब जो मंथली खर्च है उसको निकालने पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से छोटी छोटी पोजीशन लेकर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है तो आप बड़ा भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपए हैं लगभग, और आप उतने से ही ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर आप 50K बना लेते हैं। ये हमारी आज की कैलकुलेशन है, और हम ये सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम रेगुलर इस चीज़ को फॉलो करेंगे। हर रोज़ आपको इस तरीके की ट्रेडिंग टिप्स मिलेंगे जिसमें आप सीख सकते हैं कि कैसे हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, किस तरीके से हमें पोजीशंस लेनी चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पर सिग्नल का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इंडिकेटर यूज़ करेंगे अपने पोजीशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो यहाँ पर RSI मैं रिकमेंड करूँगा। RSI इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं। RSI देखिए, अगर RSI 50 से अबव है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और RSI अगर 50 से नीचे है तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये और भी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।